तो नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। आज की जो कहानी होगी वो मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन की होगी। और ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी हॉरिफाइंग है कि आप लोग जब सुनोगे तो आपको मज़ा तो आएगा, लेकिन मज़े मज़े में आप लोग डरोगी भी। और ये कहानी सुनील भाई साहब की है। हमारे एक भाई साहब है सुनील, जिनको भूत प्रेतों में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे कि हमें और तुम्हें इंटरेस्ट है ना, ऐसे उसे भी इंटरेस्ट है, लेकिन उसका इंटरेस्ट थोड़ा अलग है। अगर उसको किसी ने बता दिया कि वहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं तो वो खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करता है। ना कोई कैमरा लेके जाता है, ना कोई फ्रेंड लेके जाता है, अकेला ही भाग जाता है और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करता है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रुक के कि यहाँ पे भूत प्रेत हैं या नहीं है। अगर भूत प्रेत मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो निराश होकर घर पे आ जाता है। अभी लास्ट टाइम वो दादर रेलवे स्टेशन पे गया था किसी के कहने पे कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे एक लड़की घूमती है जो रात को 12 साढ़े 12 बजे दिखती है और 3 बजे साढ़े 3 बजे दिखना बंद हो जाती है। और वो ज़्यादातर सभी लोगों को दिखती है। मैं तो दादर रेलवे स्टेशन गया नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से मुझे इस कहानी को उसने बताया है ना, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। आप लोग ध्यान से अगर ये कहानी सुनोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो लड़की जो घूमती है वो इसे कैसे दिखी और ये रेलवे स्टेशन पे कैसे पहुंचा। और आप लोगों को मैं बताऊं कि किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप लोग अगर रात में स्टे करते हो, सोते हो और आपने अच्छे खासे कपड़े पहने हुए हैं तो आप लोगों को प्लेटफॉर्म की टिकट खरीदनी पड़ेगी। और फ्री में सोना है तो अपने कपड़े फाड़ने पड़ेंगे, आपको भिखारी वाला रूप लेना पड़ेगा, तब जाके आप लोग फ्री में सो सकते हो। और मुंबई का दादर रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और स्टोरी नहीं मिलती है तो भाई खोजनी पड़ती है, तो बहुत सारी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अगर आप लोग हॉरर लवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ था। ये सुनील जो भाई साहब हैं ये हमारे यहीं के हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, हरियाणा में आपने हिसार देखा होगा, नाम तो सुना ही होगा। हमारे सुनील भाई साहब हिसार के रहने वाले हैं। और ये इनको कोई भी कुछ भी बोल दे, झूठ भी बोल देगा ना कि उस जगह पे भूत है, तो ये भाई साहब अपना सारा सामान उठाएंगे और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने चले जाते हैं कि वहाँ पे भूत हैं या नहीं है। ये नहीं सोचते कि जान का क्या हो सकता है। मतलब एक इंटरेस्ट, एक पागलपन एक लिमिट का होता है। पागलपन लिमिट से बाहर चला जाता है तो कभी कभी जान भी ले लेता है, और जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। तो इनको किसी ने बताया कि मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर एक लड़की दिखती है। वो क्या, वो भी पैसेंजर था कि दादर रेलवे स्टेशन से आ रहा था वो दिल्ली की तरफ। तो रास्ते में उनको मिल जाता है तो वो ऐसे ही बातचीत करने लगते हैं। और जब बातचीत करने लगते हैं तो वो इंसान जो दादर रेलवे स्टेशन से आया था बैठ के गाड़ी में, उसने सुनील को बता दिया कि दादर रेलवे स्टेशन पे मैंने जैसे सुना है कि वहाँ पे एक लड़की रात को 12:30 बजे घूमती है। तो भाई उनका इंटरेस्ट जाग गया। आपको मज़ा भी आएगा कहानी में और डर भी लगेगा, सुनो आप ध्यान से। तो सुनील को एकदम से मज़ा आ गया कि भाई अगली इन्वेस्टिगेशन दादर रेलवे स्टेशन पे करेंगे। लेकिन सुनील की सबसे खास बात ये थी कि ये बंदा किसी और को अपने साथ नहीं रखता था, क्योंकि रिस्क लेना है तो अकेले लेना है। अगर किसी और को साथ रखेगा शायद उसके साथ कुछ हो जाए तो उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, वो तो सुनील के सर पे पड़ जाएंगे ना। तो इसलिए सुनील किसी को नहीं रखता है, वो अकेला ही इन्वेस्टिगेशन करता है, अकेला ही जाता है। तो वो मतलब कि दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरा, अपने गांव गया, वहाँ पे 2 दिन उसने रेस्ट किया और अपने मम्मी पापा को बता के वो सीधा मुंबई दादर रेलवे स्टेशन पे पहुँच गया। अब देखो कभी कभी क्या 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 होता है कि हम जहाँ पे जो चीज़ देखने जाते हैं शायद पहले दिन नहीं दिखे, दूसरे दिन नहीं दिखे, तीसरे दिन नहीं दिखे। तो उसने 2-3 दिन वहाँ पे स्टे किया और बहुत से लोगों ने नोटिस भी किया था कि यार ये लड़का 2-3 दिन से यहाँ दादर रेलवे स्टेशन पे है। तो उससे एक अफसर ने पूछा, आरपीएफ के जवान ने पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम 3 दिन से तुम्हें देख रहे हैं। तो उसने बोला कि सर मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। झूठ तो बोलना ही पड़ता है, काम की तलाश में आया हूँ और मुझे यहाँ पे कोई काम मिल जाए तो मैं अपना यहाँ पे मतलब रह लूँगा। तो उस पार आरपीएफ के जवान ने क्या कहा, आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे ना खाने पीने की जो स्टॉल होती हैं जहाँ पे चिप्स, कुरकुरे, पानी की थैली वगैरह सब चीज़ मिलती हैं। तो उसने सुनील को ले जाके उस टपरी वाले से बात करवाई
कि भाई ये लड़का है, तुझे लड़के की ज़रूरत है तो तू इस लड़के को अपने पास रख ले, ये तेरे पास काम करेगा और इसको जो भी सैलरी वैलरी होगी वो दे दियो और खाना खर्चा दे दियो। तो उसने बोला कि ठीक है। उसने सुनील, देखो इन्वेस्टिगेशन करने वाला बंदा सिर्फ 8,000 रुपये में वहाँ पे नौकरी में लग जाता है। क्यों लग जाता है? सिर्फ उस लड़की को देखने के लिए, जो लड़की वहाँ पे रात को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे दिखती है। अब वो लग गया वहाँ पे, काम करने लगा, चाय के बर्तन धोना और जो कस्टमर आते हैं उनको अटेंड करना, किसी को कुरकुरे देना, किसी को पानी की बोतल देना, वो अपना काम बखूबी कर रहा था। किसी को ये एहसास नहीं हुआ था कि ये बंदा यहाँ पे आया क्यों है। 2-3 दिन में आपको भी पता है कि कपड़े जो होते हैं वो गंदे हो जाते हैं और कपड़े गंदे होने के बाद में इंसान का जो वेशभूषा होता है वो चेंज हो जाता है हर तरीके से। तो उनको लगा कि भाई कोई गरीब होगा तो लगा लिया, आरपीएफ के जवान ने उसको लगवा दिया। ठीक है भाई। अब उसको वहाँ पे काम करते करते 10 दिन हो गए और वो एक ही बात बोलता है, जो उसका ओनर था, स्टॉल का ओनर था, वो उसको एक ही बात बोलता है सुनील कि भैया मुझे ना रात में जॉब करनी है, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती है, तो मैं रात में जॉब करूँगा और यहाँ पे दिन में तुम किसी और को रख लो। उसने बोला ठीक है, दिन में रहे रात में रहे। रेलवे स्टेशन पे स्टॉल जो होते हैं वो 24 घंटे खुलते हैं, दिन में भी रात में भी। तो दिन में अलग होते हैं जो काम करने वाले और रात में काम करने वाले अलग होते हैं। तो वो रात में शिफ्ट ले लेता है, रात में काम करता है और वो डेली नज़र रखता है। उसको 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखा। जैसे कि मान के चलो उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन एक रात ऐसी आती है कि उसको वो लड़की दिखती है। लेकिन कहाँ दिखती है? आपने देखा प्लेटफॉर्म जो होता है उसके ऊपर टीनें पड़ी होती हैं, चद्दरें, ठीक है, बारिश धूप से बचाने के लिए वो ऐसे चद्दर डाल के रखते हैं। तो उसके ऊपर वो चल रही है। उसने प्लाजो टाइप कुछ पहना हुआ है। अब वो लड़की को देखा जैसे उसने, तो चुप रहा, किसी को कुछ नहीं बताया और उसने अपना तुरंत फ़ोन लिया और ऐसे जूम करके फ़ोटो खींचा और उसका फ़ोटो आ भी गया। ठीक है, उसका फ़ोटो आ भी गया। उसने वो फ़ोटो मुझे दिया नहीं है, कुछ कंडीशन की वजह से नहीं दिया, वरना मैंने तो कोशिश की थी फ़ोटो लेने की, लेकिन उसने दिया नहीं। अब वो फ़ोटो उसने खींचा और फ़ोटो में जूम कर करके देख रहा है तो साफ तो कुछ दिख नहीं रहा, धुंधला धुंधला दिख रहा है, रात का टाइम था। तो वो एकदम से स्टॉल से निकल के भागता है ब्रिज की तरफ, जो फ्लाईओवर होता है रेलवे स्टेशन पे, उसकी तरफ भागता है और ऊपर से जाके देखता है तो कोई नहीं था वहाँ पे। अब फिर से वो निराश हो गया कि बड़ी मुश्किल से तो वो मुझे दिखी थी, लेकिन अब दिखना बंद हो गई, अब पता नहीं कब दिखेगी। अब जैसे ही वो घूमा, फ्लाईओवर पे घूमा अपनी जगह पे आने के लिए, स्टॉल पे आने के लिए, तभी उसको पीछे से लगा कि मेरे पीछे कोई है। और फिर से उसने अपनी गर्दन घुमाई तो सच में एक लड़की उसके पीछे ही खड़ी थी। वो ना कुछ बोली, ना उसने कोई एक्टिविटी की। और सुनील इतना भी डरपोक नहीं था कि उसे देख के बेहोश हो जाए, लेकिन हाँ, इतना डर तो उसके अंदर बन गया था कि उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो एकदम से ऐसे फ्रीज हो गया था। अब कम से कम 5-10 मिनट तक वो ऐसे ही रहा। दिल की धड़कनें उसकी रुक गई थी, रोंगटे खड़े हो गए थे, मान के चलो कि जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई हो। और जब उसको थोड़ा सा कि अपने आप को संभालने का टाइम मिला, तब तक वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब वो पसीने पसीने हो गया, फटाफट से स्टॉल पे आया और अपना चुपचाप वहाँ पे काम करने लगा, थोड़ा डरा डरा सा। तो स्टॉल का जो ओनर था, उसका लड़का था रात के टाइम पे। दिन में ओनर रहता है, रात में लड़का रहता है, शिफ्ट बदलती रहती है। तो उसके जो लड़का था उसने पूछा कि भैया क्या हो गया, आप इतने डरे हुए कहाँ से आए हो? तो उस पर रहा नहीं गया, वो उसी की एज का था, तो उस पर रहा नहीं गया। उसने बता दिया कि मैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 5 जो है उसके ऊपर जो चद्दरें हैं, मैंने वहाँ पे अभी एक लड़की को देखा था। ये बात सुन के उस लड़के ने, ओनर के लड़के ने क्या बोला कि भैया उधर की तरफ मत जाना। उस लड़की ने बहुत से आदमियों को जख्मी किया है और बहुत से आदमियों को वो दिखी भी है। और काफ़ी टाइम पुरानी बात है कि जब इस लड़की की यहाँ पे मौत हुई थी। ज़्यादा कुछ मैं भी नहीं जानता हूँ, पिताजी जानते हैं, उनसे बात करना तुम, और वो तुम्हें सारी बातें बताएंगे। तो जब सुनील ने उसको पूरी बात बताई तो वो लड़का भी थोड़ा सहम गया था, डर गया था। तो उसने अपने पापा को फ़ोन मिला दिया। पापा बोल रहे थे कि मैं अब सुबह ही आऊँगा, 4 या 5 बजे आऊँगा, तुम तब तक संभालो। तब तक एक ट्रेन आती है, ठीक है, और उस ट्रेन में से बहुत सारी भीड़ उतरती है। तो उस भीड़ को देख के थोड़ा सा वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। दोनों ही गए थे। वो डर गया था, उसने भूत को देख लिया था, लड़की को,
और वो डर गया था उसकी कहानी को सुन के। तो दोनों ही डर गए थे, लेकिन जब वो ट्रेन आई उसकी भीड़ को देख के दोनों ने रिलैक्स फील किया। ट्रेन का लगभग 15-20 मिनट का टाइम था वहाँ पे रुकने का, तो 15-20 मिनट तो वो आराम से वहाँ पे रिलैक्स फील कर सकते हैं। उसके बाद में भाई लगभग टाइम हो गया था 1:30 बज गया था, और लड़की जो दिखती थी वो 3 बजे तक दिखती थी। तो उसने टाइम देखा सुनील ने, और सुनील इस टाइम पे ना बहुत डर रहा था, क्योंकि इतने नज़दीक से अगर कोई भूत को देखेगा तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि उसकी हालत क्या होगी। निडर उसे बोलते हैं कि जिसने दूर से भूत छलावा देख लिया है और देख के वो छलावा गायब हो गया या भाग गया। लेकिन असली निडर वो होता है जो इतनी नज़दीक से भूत को देख ले और फिर भी उसको कुछ ना हो। निडर था सुनील भी, लेकिन इतनी नज़दीक से देखने के बाद में ना उसकी लिटरली बहुत ज़्यादा फट गई थी। जब वो मुझे बता रहा था ना तो बिल्कुल नहीं डर रहा था। जैसे और लोग बताते हैं तो डरते हैं, सर मुझे ये डर लग रहा है, वो डर लग रहा है, लेकिन सुनील ने निडर होकर सारी बातें बताई मुझे, और मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई वो बातें। और मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि एडवेंचर लोग करते हैं, लेकिन इतना भी हाई रिस्क एडवेंचर नहीं होना चाहिए जिसमें जान ही चली जाए। अब ऐसे ही वो दोनों बात करते करते सुबह के 4-5 बज जाते हैं। उनके पिताजी आते हैं, और पिताजी को देखने के बाद सुनील एकदम से खुश हो जाता है कि अब मैं अंकल जी से बात करूंगा और सारी डिटेल्स जानूंगा कि ये लड़की कौन है, क्या हादसा हुआ था। तो उसके पिताजी आते ही बैठते हैं, और बैठते ही वो सुनील उनसे सवाल जवाब करने लगता है कि अंकल जी ऐसे ऐसे हुआ था, रात मैंने यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे एक लड़की को देखा था, फिर मैं उसे देखने के लिए पुल पे गया तो लड़की मुझे दिखी नहीं, फिर मैं वापस आने लगा तो मुझे लगा कि पीछे कोई है, मैंने मुड़ के देखा तो वही लड़की खड़ी थी। वो लड़की कौन है, उसके साथ क्या हुआ था, मुझे सिर्फ ये जानना है, और मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ और आपके पास में काम करने के लिए नहीं आया। तो उसके पिताजी ऐसे ही मतलब थोड़ी सी आनाकानी करने लगे कि तुम क्या करोगे जान के, ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्या नाम है, तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है, उसको डराने लगे। लेकिन सुनील ने बोला नहीं अंकल जी, मैंने जितने भी दिन काम किया है मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे ये बता दो कि ये लड़की कौन है और इसके साथ हुआ क्या है। तो जो लड़का था, मतलब कि जो ओनर था, वो बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये काफ़ी साल पुरानी बात है। यहाँ पे एक लड़की मतलब अपने घर वालों से लड़ झगड़ के आई, और मतलब कि वो आई तो थी कहीं और जाने के लिए, मतलब यहाँ से भागने के लिए, कि मुंबई में नहीं, वो कहीं और जाना चाहती है। लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो ट्रेन के नीचे आ जाती है। जैसे वो भाग के आती है तो पीछे पीछे घर वाले आते हैं, और सबके ही आते हैं। तो वो बोलती है अपने घर वालों से या तो मुझे छोड़ दो अकेला, और या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। और उसी टाइम पे पता नहीं कहाँ से एक ट्रेन आ जाती है, और वो ट्रेन के नीचे उस प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ही वो उस ट्रेन के नीचे आ जाती है। और ट्रेन के नीचे आने के कुछ दिन बाद वो लड़की दिखना स्टार्ट हो जाती है। कभी ट्रेन के ड्राइवरों को, कभी जो वहाँ पे गार्ड होते हैं ना सीटी बजाते हैं उनको, स्टेशन मास्टर को, कभी टपरी वालों को। लेकिन जब धीरे 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 करके समझ में आने लगा कि ये लड़की किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है, ये लड़की सिर्फ उसको नुकसान पहुँचाती है जो मतलब कि इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, या फिर इससे कुछ मतलब कि आप समझ रहे हो ना, इन्वेस्टिगेशन करने का आया था सुनील, तो वो लड़की उसको नुकसान पहुँचा सकती थी। इसके बारे में जानने की कोशिश करता है कोई तो उसको नुकसान पहुंचाती है। बाकी ये किसी से कुछ नहीं कहती, दिखती है, महसूस भी होती है, लेकिन कहती किसी से कुछ नहीं है। तो सुनील की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई थी, उसने सारी चीज़ें वहाँ पे जान ली थी, लेकिन उसको एक आखिरी बार उसे देखना था। देखो तो सही, चुल इतनी थी बंदे के अंदर कि उसको एक आखिरी बार उस लड़की को देखना था। तो वो फिर से वहीं पे ही काम करने लगा। उसने बोला अंकल जी मैं चला जाऊँगा, पूरे महीने काम करूँगा, लेकिन पैसा एक भी लेके नहीं जाऊँगा आपसे। तो वो वहाँ पे काम करने लगा। अब की बार में उसको वो लड़की दिखती है प्लेटफॉर्म के ऊपर ही। प्लेटफॉर्म से हम पैर लटका के पटरियों की तरफ बैठ जाते हैं ना, ऐसे वो पैर लटका के बैठी हुई थी और अपने पैर ऐसे ऐसे हिला रही थी, और उसने स्ट्रेट सुनील की तरफ देखा ऐसे, मतलब बुरी तरीके से। तो सुनील ने उसको देख लिया, फोटो जूम करके फ़ोटो भी खींच लिया। 2 फोटो उसके पास थे, लेकिन उसने कोई भी फ़ोटो मुझे दिया नहीं। अब वो सारा काम करके, पूरी इन्वेस्टिगेशन करके वो अपने यहाँ पे आ जाता है, और आने के बाद में जब उसे हमारे बारे में पता चलता है तब वो स्टोरी हमें बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था। अपने गांव में पूरे में उसने फ़ोटो वगैरह दिखाए तो मुझे भी थे, लेकिन उसने मुझे दिए नहीं। रिक्वेस्ट मैंने बहुत की थी, लेकिन एक भी फ़ोटो उसने मुझे नहीं दिया। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि दादर रेलवे स्टेशन एक हॉरर रेलवे स्टेशन है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप लोग वहाँ पे जाना ही बंद कर दो। अगर आप ये वीडियो मुंबई से देख रहे हो तो आप लोग भी जाके देख सकते हो, वो लड़की आपको दिखेगी लेकिन नुकसान नहीं पहुँचाएगी और आपसे
ज़्यादा कुछ नहीं कहेगी। अगर आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आत्मा हो या इंसान या हो जानवर, अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।